भरतपुर नामक एक गांव में रामू नाम का एक कुम्हार रहता था। गांव के सभी लोग रामू से ही मिट्टी के बर्तन लिया करते थे। रामू अपने मिट्टी के बर्तन अपनी बीवी मीरा के साथ बनाया करता था। मीरा बहुत चालाक औरत थी। वो कैसे न कैसे करके अपने पति का कारोबार बढ़ाने के तरीके ढूंढती रहती थी। इसी कारण वो अक्सर कुछ न कुछ तरकीब ढूंढती रहती थी। एक दिन की बात है, मीरा का पति रामू मीरा से बात करते हुए, मीरा, दिवाली आ रही है, हमें अब ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हमें दिन रात लगकर गांव वासियों के लिए मिट्टी के बर्तन व दिए बनाने हैं। जी आप सही कह रहे हो, हमें अब दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। एक दिवाली का ही अवसर होता है जब हम गरीब लोग अच्छे से थोड़ा बहुत कुछ कमा पाते हैं, नहीं तो सारा साल अपना ऐसे ही रह जाता है। तुम ठीक कह रही हो मीरा, हम आज ही जाकर बाजार में चिकनी मिट्टी का ऑर्डर दे आते हैं। मिट्टी आने में भी समय लगेगा और मिट्टी के बर्तन बनाने में तो खैर समय लगता ही है। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, हम आज ही बाजार जाकर ऑर्डर दे आते हैं। कुछ ही देर बाद मीरा और उसका पति रामू बाजार जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और देखते ही देखते वो दोनों बाजार के लिए रवाना हो जाते हैं। समय लगते मीरा और उसका पति रामू बाजार पहुंच जाते हैं। वो दोनों उधर चिकनी मिट्टी का भाव पूछते हैं। भैया, क्या भाव आ रही है चिकनी मिट्टी बाजार में? भैया 50 रुपया किलो। अरे भाई, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? चिकनी मिट्टी इतनी महंगी कैसे हो गई? हमारा तो चिकनी मिट्टी का खानदानी कारोबार है। हम तो शुरुआत से 10 रुपया किलो चिकनी मिट्टी खरीदते आए हैं। अरे भैया, अब वो जमाना गया, देखा नहीं कोरोना ने सबका धंधा कितना ज्यादा ठप कर दिया है। इस कारण चिकनी मिट्टी के भी रेट बढ़ गए हैं। हमें पीछे से 45 रुपया किलो मिल रही है। बताओ अब हम क्या करें? रामू दुकानदार की बात सुनकर परेशान हो जाता है। रामू अपनी बीवी मीरा से बात करते हुए, अरे मीरा, ये चिकनी मिट्टी के रेट इतने बढ़ गए हैं, इसमें हम क्या तो कमाएंगे और क्या ही खाएंगे। इस बार की दिवाली तो मुझे शुभ दिवाली नहीं लग रही। अरे आप ऐसी बात ना करें, हम हर बार की तरह इस बार भी अपनी दिवाली शुभ ही मनाएंगे, आप चिंता न करो। देखते ही देखते रामू और उसकी बीवी मीरा बाजार से चिकनी मिट्टी का ऑर्डर दिए बिना अपने घर लौट आते हैं। सारे रास्ते मीरा और उसका पति परेशान ही रहते हैं। घर आकर मीरा बहुत दिमाग लगाती है कि वो ऐसा क्या करे कि उसे चिकनी मिट्टी कम दाम में या फिर फ्री में ही मिल जाए। ऐसा मैं क्या करूं कि हमें चिकनी मिट्टी सस्ते भाव में मिल जाए और हर बार की तरह हमारा इस बार भी अच्छा कारोबार चले। देखते ही देखते मीरा को एक आइडिया आता है। ये हुई ना बात, तेरे भी क्या कहने मीरा, तूने तो हमेशा की तरह इस परेशानी का भी इलाज निकाल ही लिया है। ये बोलकर मीरा जोरों से हंसने लग जाती है। हंसते हंसते मीरा अपने पति रामू के पास जाती है। वो रामू के पास जाकर देखती है, रामू उदास सा चेहरा लेकर एक कोने में बैठा हुआ है। अरे मीरा, तुम हंस क्यों रही हो? यहाँ मैं काम का सोच सोच कर परेशान हुए जा रहा हूँ और तुम्हें हंसी सूझ रही है। जी अब आप भी परेशान मत होइए, मेरे पास एक तरकीब है। हमें अब चिकनी मिट्टी कम भाव में नहीं बल्कि मुफ्त में मिलेगी। मीरा की ये बात सुनकर रामू हैरान हो जाता है। अरे मीरा, ऐसे कैसे हो सकता है? जी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मीना रामू को आइडिया बताती है। जो हमारे गांव में कब्रिस्तान है ना जी, वहाँ मैंने बहुत सारी चिकनी मिट्टी देखी है। हम वहाँ से चिकनी मिट्टी लेकर आ जाएंगे और उसके बर्तन बनाकर यहाँ गाँव वासियों को बेचेंगे। अरे वाह मीरा, तुमने क्या तरकीब निकाली है। मेरा तो इतना दिमाग ही नहीं चलता। मैं तो सोच सोच कर ही परेशान हो रहा था। हम इस बार दिवाली पर कैसे अपना कारोबार करेंगे? जी अब परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको, हम वहीं से चिकनी मिट्टी लाएंगे और उसके बर्तन बनाएंगे। ठीक है मीरा, परंतु हमें ये काम गांव वासियों से छुप कर करना पड़ेगा। अगर ये काम करते हुए हमें किसी भी गांव वासी ने देख लिया तो वो हमारे बर्तन नहीं खरीदेगा। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम कल सब गांव वासियों के सोने के बाद आधी रात में अपना रिक्शा लेकर कब्रिस्तान से मिट्टी ले आएंगे। अगली रात मीरा और उसका पति रामू मीरा के बताए गए आइडिया के अनुसार ही आधी रात में अपना रिक्शा कब्रिस्तान ले जाते हैं। कब्रिस्तान के बाहर पहुंचकर रामू देखता है कि वहां बहुत अंधेरा और शांति है और साथ ही साथ कब्रिस्तान और भी ज्यादा डरावना लग रहा है। मीरा, मैं कहता हूँ
हम घर चलते हैं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे कुछ नहीं होगा जी, आप बेफालतू में डर रहे हैं। देखो मीरा, मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है। मैं नहीं चाहता हम लालच के चक्कर में फंस जाएं और हमें लेने के देने पड़ जाएं। अजी ऐसा कुछ नहीं होगा, आप विश्वास रखिए। मीरा रामू को कब्रिस्तान में जाने के लिए मना लेती है। रामू बेचारा मीरा की बात मानकर डरा सहमा कब्रिस्तान में चला जाता है। चलो जी, हम अब अपना काम शुरू करते हैं। हमें सुबह होने से पहले चिकनी मिट्टी लेकर घर भी पहुंचना है और हम वैसे ही बहुत लेट हो चुके हैं। तुम ठीक कह रही हो मीरा। देखते ही देखते रामू और उसकी बीवी मीरा कब्रिस्तान में फावड़ा मार मार कर मिट्टी खोदने लगते हैं। मीरा और रामू को मिट्टी खोदते हुए कब्रिस्तान के भूत देख लेते हैं और उन्हें बहुत जोर से गुस्सा आ जाता है। भूत और चुड़ैल आपस में बातें करते हुए, ये किसकी हिम्मत हुई कि कोई हमारी जगह पर आकर हमारी जमीन से मिट्टी लेकर जाए? हाँ भूत, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये दो लोग आधी रात में हमारी जगह पर क्या कर रहे हैं? मुझे ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये हमारी कब्र खोदकर मिट्टी निकाल रहे हैं। हाँ, हमें इनका कुछ करना पड़ेगा। हमें इन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। मैं इन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं इनकी नाक में दम कर दूंगी। देखते ही देखते मीरा और उसका पति रामू कब्र से रिक्शा भरकर मिट्टी निकाल लेते हैं। जी लो, हो गया ना हमारा काम, वो भी फ्री में। कहाँ हम इतनी महंगी मिट्टी लेते और उसके बर्तन बनाते। अब हमें फ्री में मिट्टी मिल गई। अब तो बस घर जाकर इनके बर्तन बनाने रह गए हैं। हाँ मीरा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, परंतु सुबह होने वाली है। हमें जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए और सुबह होने से पहले घर पहुँचना चाहिए। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। देखते ही देखते रामू चिकनी मिट्टी से भरा हुआ रिक्शा खींचने लगता है। कब्रिस्तान में रहने वाले भूत चुड़ैलों को बहुत गुस्सा आता है और वो मीरा और रामू के पीछे लग जाते हैं और उनके साथ साथ उनके घर पहुंच जाते हैं। चुड़ैल और भूत अपना वास अब मीरा और रामू के घर में ही बना लेते हैं। चुड़ैल भूत से बात करते हुए, मैं इस रामू और इसकी बीवी की नाक में दम कर दूंगी। इसकी इस बार ऐसी दिवाली मनाऊंगी कि ये याद रखेगी। मीरा और उसका पति रामू कब्रिस्तान की मिट्टी से जो भी बर्तन बनाते, सारे के सारे चुड़ैल और भूत उसे मिलकर फोड़ देते। बर्तनों के साथ साथ मीरा के बनाए हुए दियों में भी चुड़ैल ने छेद कर दिया। सारे के सारे दिए चटका दिए। दिए अब दिए जैसे रहे ही नहीं। अब उन दियों में ना तो तेल भरा जा सकता था और ना ही घी। बेचारी मीरा और उसका पति रामू ये देखकर परेशान हो गए थे। रामू मीरा से बात करते हुए, मीरा, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। ये मिट्टी तो बिल्कुल अच्छी है, साफ सुथरी है, इसके दिए भी इतने अच्छे बनते हैं, परंतु हमारे दिए फूट कैसे रहे हैं? ये मेरी समझ से बाहर होता जा रहा है। हमारे कुछ भी दिए नहीं बने हैं और दिवाली में बस 2 ही दिन बचे हैं। जी मैं भी इस मिट्टी के दिए बना बना कर परेशान हो गई हूँ। समझ नहीं आ रहा क्या दिक्कत है। जैसे तैसे करके रामू और मीरा दिवाली पर बेचने के लिए कुछ दिए बना पाते हैं। मीरा दिवाली से एक दिन पहले बाजार में दिए बेचने जाती है। मीरा के साथ एक चुड़ैल भी चल देती है। बाजार में मीरा की शक्ल डरावनी हो जाती है और मीरा एक चुड़ैल की तरह दिखने लगती है। मीरा का चेहरा देख उसके पास कोई भी ग्राहक नहीं आता। दिवाली के दिन मीरा के पति रामू की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। मीरा ये देखकर बहुत परेशान हो जाती है। वो अपने पति रामू को हॉस्पिटल लेकर जाती है, परंतु दिवाली के कारण हॉस्पिटल में डॉक्टर भी नहीं होते। ये देख मीरा और भी ज्यादा घबरा जाती है। मीरा बहुत जोरों से रोने लगती है। अरे मेरे पति को क्या हो गया? मेरे पति की आंखें बंद हो रही हैं। ये बोल भी नहीं रहे, मैं क्या करूं? मीरा बहुत जोरों से चिल्ला चिल्ला कर रो रही होती है। तभी चुड़ैल और भूतों की टोली मीरा के सामने आकर खड़ी होती है। बहुत लालच है न तेरे अंदर पागल औरत। अब तुझे पता लगेगा लालच का क्या नतीजा होता है। अरे कौन हो तुम? हम सब वही हैं जिनकी तूने कब्र खोदी है। तुझे बड़ा लालच था ना, तूने हमारी कब्र खोद कर हमें जगा दिया। अब हम तेरे पति को भी अपने साथ वहीं उसी कब्र में लेकर जाएंगे। नहीं, प्लीज ऐसा मत करो। मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैं कभी ऐसा दोबारा नहीं करूंगी। मेरे पति को आप ठीक कर दो। तुम्हारा पति अब तभी सही होगा जब तुम हमारी कब्र में वापस से मिट्टी डालोगी। जी भूत जी, मैं कल ही सुबह मिट्टी खरीद कर आप सबकी कब्रों पर मिट्टी डाल दूंगी। मीरा अगली सुबह होते ही बाजार से मिट्टी खरीद कर लाती है और कब्रिस्तान में सब कब्रों पर डाल देती है। भूत और चुड़ैल फिर से अपने स्थान कब्रिस्तान चले जाते हैं।
और मीरा का पति ठीक हो जाता है।